Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is basic electronics. आज हम बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही डिस्कस की जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हम इसी में डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स हमें बताती है कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो एप्लियंसेस हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका वीआई करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इन सब को जब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज हम बिल्कुल स्टार्ट लेवल का बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट लेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ सर्किट। एक सर्किट क्या होता है। एक सर्किट में हमारे पास क्या होना चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर वन, हमारे पास वायर्स होनी चाहिए जिनको हम आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कोई एक हमारे पास सोर्स होना चाहिए एनर्जी का, यानी कि बैटरी, सेल, कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा एक हमारे पास कंजम्पशन के लिए चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। वो हमारे पास कोई एलईडी हो सकती है, कोई मोटर हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमें जिससे हमें पता चले कि हमारी यहाँ एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इसमें हम इनको एक सीक्वेंस में सेटअप करते हैं और जैसे जैसे हम उन सीक्वेंस को चेंज करते रहते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स उस सर्किट की चेंज होती रहती हैं, हमारी वर्किंग चेंज होती रहती है। तो इस तरह से सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है सर्किट। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड हमारे पास होता है एक ब्रेडबोर्ड हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्विचेस बने होते हैं या होल्स बने हुए होते हैं। उन होल्स को यूज करके हम अपने सर्किट्स को बनाते हैं, ठीक है। ये ब्रेडबोर्ड जो होता है इसकी जो हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और वर्टिकली जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह से हम इनको यूज करके अपने सर्किट्स को बनाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर की। जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस से ये वर्ड निकला है रजिस्टर। तो हमारे पास हमारे पास एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमें किसी भी मटेरियल में जब हम किसी भी सर्किट में यूज करते हैं तो यह हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक पावर कंज्यूमर डिवाइस है जिसके बारे में हमें यह है कि अगर हमें हमारा जो सर्किट के अंदर करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा है, वो जो उसके बेयरेबल नहीं है, तो हम उसको बेयरेबल बनाने के लिए वहाँ पर एक रेजिस्टर रख देते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी जो भी एप्लियंसेस हैं, जो भी हमारे पास पावर कंज्यूमिंग ऐप है या जो भी हमारे पास चीज़ है वो उसको बचा लेती है और वो उसको बर्न आउट नहीं होने देती। तो इस तरह से ये रजिस्टर जो है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमें उसकी रजिस्टर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कार्बन कंपोजिशन होती है रजिस्टर की, कि किस तरह से उसके अंदर कार्बन क्ले होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोर ली जाती है, उसके अंदर कलर बैंड्स लगाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कितनी ओहम की है और इससे हमें कितना करंट जो है वो कितनी रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर सकती है हमारे सर्किट में। ये सब जो है हमें उसकी कंपोजिशन से पता चल जाता है, उसके कलर बैंडिंग से पता चल जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, उनको हम वेरिएबल कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं उनको मतलब डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट तरह के हमारे पास रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। जैसे इसमें हमें दिखाया गया है डायग्राम में कि किस तरह से हमारे पास दो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर होते हैं लेकिन उनके सैम्बल्स दो डिफरेंट हैं, कि किसी जगह पर हम IEC सैम्बल इस्तेमाल करते हैं और कहीं IEEE सैम्बल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब वेरिएबल रजिस्टर जो है वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर में यूज़ होता है तो हम
और यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सर्किट के सैम्बल और यूज़ होते हैं, जब हमारे पास रियोस्टेट के तौर पर वेरिएबल रेजिस्टर होता है तो हम उसका और सैम्बल यूज़ करते हैं। LDR सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें, क्योंकि ये एक नई टर्म है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि LDR हमारे पास होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जैसे किसी भी मटेरियल में हम ये जानना चाहते हैं, हमारे घरों में अलार्म वगैरह नाइट में लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उनमें इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से। और ये जो रेजिस्टेंसेस होती हैं ना, ये लाइट पे डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे हमारे पास लाइट बढ़ती है ये रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है ये रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो करंट है एक रेजिस्टर से जब गुजरता है तो उसके कोई रिलेशनशिप होगा, कि कोई उसका एक पैटर्न होगा, कोई उसकी एक इक्वेशन होगी जिसको वो फॉलो करता होगा। तो जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास ओहम की इक्वेशन आती है, V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर आर, के हमारे पास जो करंट रजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी रेजिस्टेंस के। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह हमारा जो है करंट का एक रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका सर्किट का रेजिस्टेंस की इंटेंसिटी है, हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी एक जो हमारे पास कोई भी एक सर्किट है उसके अलोंग ये सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम रेजिस्टर और लगाते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल रेजिस्टर का यही है कि इसको ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है ये उसको कंट्रोल करता है, उसको रेजिस्ट करता है और उसको पास आउट नहीं होने देता उस सर्किट के अंदर। यही इसकी मेन बात है। अब इसके कलर कोड्स हैं कि जिस तरह से ब्लैक पे 0 और ब्राउन पे 1, इस तरह से इन कलर कोडिंग्स को अगर हम याद रखें तो हमें किसी भी रेजिस्टर को जस्ट देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। उसके बाद हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर जो है ये हमारे पास स्टोर करने के, चार्ज स्टोरेज के लिए काम आता है। इट इज़ यूज टू स्टोर चार्जेस। तो इसको हम कहते हैं, ओरिजिनली इसको हम कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जिनको दरमियान में इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक लगाकर एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसके एक जो टर्मिनल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन चार्जेस की सूरत में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये हमारे डिफरेंट होम अप्लायंसेस में यूज़ होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। अब नेक्स्ट हम कैपेसिटर की ये हमें बताया गया है कि किस तरह का होता है, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और किस तरह से उसको एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पर एक सिरेमिक डिस्क को यूज़ किया गया है, और उसकी 2 वायर्स हैं जिसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को कनेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ताकि हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो। इस तरह उसके डिफरेंट किस्म के सैम्बल्स इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं पर ये हमारे पास फिक्स्ड होती है, कहीं पर ये चेंजेबल होती है, कहीं पे पोलराइज्ड होती है और कहीं पे नॉन पोलराइज्ड होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट्स इसके जो डायग्राम्स हैं, इसके जो सैम्बल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में वाइडली यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसके अंदर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे। तो इस तरह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कि इस कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटेंस है कि इतनी एनर्जी, इसके पास इतनी एनर्जी, इतनी कैपेसिटी है कि ये इतनी अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो C इज इक्वल टू Q ओवर V हम यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कंडक्टर टू प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम। तो हमारे पास जो है
जो कैपेसिटेंस होती है ये उनकी दरमियान एक रेशियो होती है, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडक्टर की पोटेंशियल के दरमियान में एक डिफरेंस होता है जो हमें बताता है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। और अगर हम कैपेसिटेंस का यूनिट करें तो ये फैराड होता है, जो कि 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायोड की। डायोड हमारे पास 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और इसको हम एज आ एनर्जी कंजप्शन भी कंज्यूमर भी यूज करते हैं, ठीक है। ये एसिमेट्रिक होता है और इसकी पावर ये होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देता है। और इसमें बहुत तरह के कंडक्टर्स, बहुत तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, लेकिन ये एक सेमीकंडक्टर डायोड्स मोस्टली सेमीकंडक्टर से बनते हैं। इनके डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट तरह की इनकी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एलईडी मतलब शॉर्ट की डायोड, बहुत टाइप के इसके डायोड्स होते हैं जिनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जीनर डायोड, जंक्शन डायोड, ट्यूनल डायोड, वेक्टर डायोड, ये सारे जो हैं इनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारे पास डायोड एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी बहुत ही लो रेजिस्टेंस होती है और ये फ्लो इसमें करंट जो है, सबसे मेन बात, 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। और इसकी जो है रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट पास होने देता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट बहुत ही मुश्किल पास होता है, ठीक है। डायोड में हमारे पास सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्रिस्टलाइन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे पास यूज़ होता है पीएन जंक्शन के थ्रू, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से वैक्यूम ट्यूब डायोड जो होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक प्लेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, और उसको हम कैथोड कहते हैं, जबकि दूसरी की तरफ वो फ्लो करता है तो उसको हम एनोड कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को एक डायरेक्शन में पास होने देता है और दूसरे में नहीं पास होने देता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ऑफ अ चेक वॉल्व। एक चेक वॉल्व का इसको कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, कि अगर हम चेक करना चाहते हैं हमारा फ्लो ऑफ करंट कि इस डायरेक्शन में है तो हम फ्लो ऑफ करंट को इसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज द क्लोजअप ऑफ, ये डायोड को क्लोजअप दिखाया गया है जो हमें बता रहा है कि एक स्क्वायर शेप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल किस तरह से होता है। अब इसके बाद हम ट्रायोड की बात करेंगे। जैसे हमने देखा डायोड उसमें 2 टर्मिनल थे, तो ट्रायोड जो है ये 3 टर्मिनल पर मुश्तमिल है। ये एक एम्पलीफाइंग वैक्यूम ट्यूब पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक जिनको हम एक एवैक्यूएटेड ग्लास इन्वेलप के अंदर रखते हैं। एक इसमें हीटेड फिलामेंट यूज होता है जिसको हम कैथोड भी कहते हैं। इसमें एक ग्रिड होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को, और एक प्लेट होती है जिसको हम एनोड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके सिंबल्स हम देखते हैं, जिसे डिफरेंट डायग्राम्स में किस तरह के सिंबल्स को यूज किया जाता है, कि एक फिलामेंट को शो किया गया है, कैथोड को, एक ग्रिड को जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को शो कर रहा है कि किस तरह से वो कंट्रोल करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, और एक प्लेट है जो कि एनोड कहलाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रायोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ट्रायोड जो है ये 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने इसका आइडिया दिया था, इसको इन्वेंट किया था। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन डिवाइस थी कि जिसके ज़रिए हम अपने इफेक्ट को एम्पलीफाई कर सकते थे। और इसको हम वैक्यूम ट्यूब की एक टाइप थी जिसको हमने नेक्स्ट इन्हांस किया तो हमारे पास टेट्रोड और पेंटोड आए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एज में जब हमने इसको इन्वेंशन किया तो हमें इससे पता चला कि किस तरह से हम एम्पलीफाई कर सकते हैं हमारी रेडियो टेक्नोलॉजी को, बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे किस तरह हम टेलीफोनिक जो है हमारी टेक्नोलॉजी उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे जब इलेक्ट्रॉनिक तो इसमें रेडियोस में, टेलीविजन में 1970s तक इनको यूज़ किया जाता रहा। लेकिन फिर ट्रांजिस्टर्स आए और उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया। इन दिनों जो है इनका जो यूजेज है वो पावर RF एम्पलीफायर्स में, रेडियो ट्रांसमीटर्स में और इंडस्ट्रियल रेडियो एम्पलीफायर्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद
हम इसके बारे में बात करेंगे ट्रांजिस्टर के। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा के पहले जो है हमारे पास यूज़ होते थे ट्रायोड्स, लेकिन जब ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर्स ने ट्रायोड की जगह ले ली। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिनको हम एम्पलीफाई करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स को स्विच करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह को स्विच करने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर, अगर हम ट्रांजिस्टर वर्ड पर फोकस करें तो ये दो चीज़ों से बना है, ट्रांस और जिस्टर। ट्रांस मीन्स ट्रांसफर। ये ट्रांस जो है ये ट्रांसफर से आया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। और जो रजिस्टर है ये रजिस्टर से आया है कि ये एक रेजिस्टेंस भी इसके अंदर हमें, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारे पास ये एक मॉडर्न ट्रायोड है हमारे पास, ठीक है, जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये रेडियो ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होता है। सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर भी होता है जो कि हीट सिंक के साथ अटैच होता है और इसके ज़रिए हम हमारा कोई भी ऑपरेशन जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जो डिफरेंट में इसमें एक हमारे पास कंडक्टर होता है, एक कलेक्टर, एक बेस और एक इमीटर। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। और इसको हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो है इमीटर होता है, कलेक्टर होता है और बेस होता है। बेस जो होता है वो बहुत थिन मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, जबकि कलेक्टर और इमीटर जो है ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो इसके बारे में हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बेसिक्स डायग्राम्स को देखते हुए इसकी बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज। एलईडीज के बारे में हमने पहले भी कहा कि हमारे पास ये सेमीकंडक्टर लाइट सोर्सेज होते हैं जिनको हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं हमारी पावर कंजम्पशन के लिए, और ये जानने के लिए कि इनमें करंट पास हो रहा है या नहीं। ये भी एक डायोड हैं जिनको हम एलईडी कहते हैं। और ये लाइट इमिटिंग डायोड्स ये भी करंट को एक ही डायरेक्शन में पास होने देते हैं और दूसरी डायरेक्शन में हाईली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम इनके बारे में बात करें तो ये एक छोटे से एरिया में एक इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये इतना भी पावरफुल हो सकता है कि जिस तरह से हम इसकी जो इसके अंदर का फिलामेंट है उसकी पावर को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये हमारे पास रूम को लाइटनिंग करने के लिए और डिफरेंट किस्म के लाइटिंग प्रोसेसेस के में हमारे पास ये यूज़ होता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इंफ्रारेड जो एलईडीज होती हैं उनको हम रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जिनमें टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर्स वगैरह, इन सब में हमारे पास एलईडी को यूज़ किया जाता है। ये इसका सर्किट है कि इसका जो एनोड है, एनोड का टर्मिनल उसको लिटिल बिट लॉन्गर रखा जाता है जबकि कैथोड को लिटिल बिट स्मॉलर, ताकि हम इन दोनों में डिफरेंस देख सकें। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कैथोड और एनोड, और इसमें जो है एरोस से इसकी डायरेक्शन बताई जाती है कि लाइट इमिट हो रही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एलईडी का उन्होंने हमें कंप्लीट डायग्राम दिखाई है कि किस तरह से इसके अंदर एक फिलामेंट है जिसको हम एलईडी चिप कह रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर है, मतलब उसके बारे में सब कुछ उन्होंने हमें यहाँ दिखाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को में एलईडी को जो है हम लो इंटेंसिटी रेड लाइट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये उसको इमिट कर सकती है, लेकिन इसके जो मॉडर्न वर्जन है उनमें हम विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेवलेंथ सबको हम देख सकते हैं और इनकी हाई ब्राइटनेस होती है। पहले बहुत छोटे एलईडीज यूज़ होते थे, लेकिन विद द वेरिएशन ऑफ टाइम, विद द वेरिएशन ऑफ द इरा, हमें इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड्स जो हैं, जब इनको हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, इनको बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कंबाइन करते हैं तो इनका जो है वो वर्क चेंज होता रहता है और इस तरह से ये एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, जिसको हम डिफरेंट किस्म के वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए हम एक इफेक्ट होता है जो कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, जिसमें हमारे पास इनकी लाइट की वजह से जो है कलर ऑफ लाइट जो होता है
ये एनर्जी को डिटरमिन करता है कि किस तरह से एनर्जी बैंड गैप में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से एनर्जी बैंड गैप्स होते हैं और डिफरेंट किस्म की लाइट डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट वेवलेंथ देती है। तो इस तरह से हम उनको उनके कलर से हम उनकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास एलईडीज़ जो हैं इनके बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि ये हमारे पास लाइट सोर्सेज की तरह तौर पे तो यूज़ होते रहते हैं, लेकिन ये लो एनर्जी कंजम्पशन है, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये बहुत सारे हमारे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉयल क्या चीज़ होती है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसमें हमारे पास एक वायर को यूज़ किया जाता है एज अ कॉयल, जिसके हमारे सर्किट में हम इसको इस तरह का इसकी आयरन से बनी होती है और इसमें हम एयर कोर को यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की कोर्स भी यूज़ की जा सकती हैं और इनको अल्टरनेट किया जाता है। जैसे इस सर्किट में इनके सैम्बल्स को हमने दिखाया है, इस तरीके के सैम्बल्स को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉयल जो है ये एक कंडक्टर से बनी होती है जो कि एक इंसुलेटेड सॉलिड कॉपर वायर्स पर मुश्तमिल होता है और इसके इर्द गिर्द हम एक कोर बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक इंडक्टर या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जैसे ही हम एनर्जी इसके थ्रू गुजारते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हर लूप जो है वायर की वो उसको हम टर्न और वाइंडिंग जो है उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है और इसमें एक टर्न भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम टर्न्स को बढ़ाते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल कंजक्शन में यूज़ किया जाता है, टेप्स में यूज़ किया जा सकता है और बहुत सारी जगहों में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा जो है अगर हम बहुत बड़ी बात करें कि हमारे पास कॉयल बहुत बड़ी है तो हम उसको कहते हैं कॉयल असेंबली। तो उसमें हम एक से ज़्यादा सेट्स ऑफ कॉइल्स को यूज़ करते हैं और उसमें हम वाइंडिंग्स बनाते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एज अ टेप यूज़ हो सकती है। तो इनको हम ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टर्स में, सोलेनॉइड्स में, लाउड स्पीकर्स में और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है कि कॉइल के बाद आती है सोलेनॉइड, कि कॉइल की ये एक हम कह सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म है सोलेनॉइड। ठीक है, ये एक कॉइल होती है जिसको हमने वाइंड अप किया होता है और इसको हमने एक टाइटली पैक्ड हेलिक्स होता है हमारे पास, उसके अंदर ये हमने ये इन्वेंट की थी एंड्रयू मैरी एम्पेयर ने। तो उन्होंने इसको एक डेजिग्नेट किया कि ये हमारे पास हेलिकल कॉइल है, कि जिसको क्योंकि हमने इसका एक टाइटली पैक्ड हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक हेलिकल कॉइल है। तो इस टर्म को हम यूज़ करते हैं एक वायर के लिए, एक लॉन्ग वायर और लूप जो कि हम एक वॉल्यूम के इर्द गिर्द जो है रैप की हुई होती है और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये सब जो है ये हमारे पास एक सोलेनॉइड के बारे में बात है। सोलेनॉइड जो है ये हमारे पास कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाती है। इन इंजीनियर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस में, एनर्जी को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम सोलेनॉइड वाल्व भी कहते हैं। और इसके बाद इसको इंटीग्रेटेड डिवाइसेस में जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलेनॉइड्स वगैरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक वाल्व के तौर पर, सोलेनॉइड स्विच के तौर पर, ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे काम सरंजाम देती है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स, यानी कि ट्रांसफर और फॉर्म्स। ट्रांसफॉर्मर इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो कि इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें हमारे पास दो जो है सोलेनॉइड्स यूज़ होती हैं, सोलेनॉइड की वाइंडिंग्स हमारे पास, एक को हम प्राइमरी कहते हैं और एक को कहते हैं सेकेंडरी, और इनके दरमियान इंडक्शन होती है। इंडक्टिव कपलिंग की वजह से ये जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर वर्क डन करता है और इस कपलिंग के दौरान ये एक दूसरे से अपार्ट मूव नहीं करते, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर जो है वो काम करते हैं। इसका हमें जो है सैम्पल यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये काम करता है। इसके दरमियान एक एयर कोर है, जैसे फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर के दरमियान हमने एयर कोर यूज़ किया है, दूसरे में हमने किसी फेराइड को यूज़ किया है। तो
इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स दरमियान में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह, जैसे कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं और उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होता है, बिल्कुल इसी तरह ये एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं जिनके दरमियान कोई भी हमारे पास मीडियम मौजूद होता है, जो कि जहाँ पर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हम वहाँ पर इनका जो है वो इफेक्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विचेस की। स्विच जो है ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि ब्रेक करता है किसी भी सर्किट को। ये हमारे घरों में डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये करंट को इंटरप्ट करता है और उसको डाइवर्ट कर देता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, और इसके बहुत सारे काम हैं। इसका जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। किसी भी सर्किट डायग्राम में हम इसके इन सैम्बल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल सर्किट्स को अटैच करने के लिए किसी सर्किट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिले के बारे में। रिले जो है ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। ये भी स्विच की एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसका हम इस तरह के इसके जो हैं सर्किट डायग्राम्स में सिंबल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो हैं बहुत सारे जो रिलेज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हमारे स्विचिंग मैकेनिज़्म को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन जो अदर ऑपरेशंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें कंट्रोल करना हो किसी भी सर्किट को लो पावर सिग्नल के ऊपर, या हमें बहुत सारे सर्किट्स को कंट्रोल करना हो किसी भी एक सिग्नल के थ्रू, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं रिले को। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करेंगे। इंटीग्रेटेड जैसे कि इंटीग्रेशन से निकला है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना किसी भी चीज़ को। तो अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल जो है इक्विपमेंट्स को एक ही सर्किट के अंदर, एक स्मॉल माइक्रो चिप के अंदर जब हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोचिप भी कहते हैं। और ये हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ये किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है और इसको हम बहुत स्मॉल भी बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी साइंस ने तरक्की की है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, पहले हमारे पास हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, सिस्टम्स थे। लेकिन जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आती गई हमारे पास, इनका जो साइज़ था वो श्रिंक होता गया और होते होते ये अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इनको यूज़ करना शुरू किया। अब जो भी हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, इनका काम ही ये होता है कि ये हमारे पास जो सर्किट्स हैं उनको कम्पैक्ट कर देते हैं, उनको छोटा कर देते हैं, लेकिन हमारे सर्किट्स जो हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर आपको इन सब क्वेश्चन के बारे में कोई भी पूछना हो, इन सब जितने भी हमने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जितने भी हमने पढ़ा, उन सब के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मीट यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।